नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यानी कि यूं भी कह सकते हैं कि देश की, दुनिया की सबसे बड़ी खबर, अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। जी हां, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया है। और उससे भी बड़ी खबर कि अफगान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, अफगान में क्या हो रहा है? देखिए, इस वक्त वहां पे बाकायदा अफगान की सरकार, वहां की मिलिट्री ने सरेंडर कर दिया है। और ये सरेंडर, इसके बारे में मैं आगे कुछ उसके डिटेल्स में बताऊंगा कि आखिर हुआ क्या है वहां पे। लेकिन जो वर्तमान स्थिति ये है कि वहां पे गनी साहब का इस्तीफा हो गया है और चारों तरफ से तालिबान के लड़ाकों ने काबुल को घेर लिया है। तस्वीरें भी कई कई जगहों से आ रही है कि किस तरह से काबुल के अंदर वहाँ पे लड़ाके तालिबान के वो अंदर घुस रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि वो पिकनिक के लिए आ रहे हैं। कहीं कोई रेसिस्टेंस नहीं, कहीं कोई लड़ने का कोई मनसा, उसको रोका जाए, इस तरह की बात अफगानिस्तान की सरकार की तरफ से नज़र नहीं आ रही है। जो काबुल की तस्वीरें आ रही हैं, काबुल में साफ साफ नज़र आ रहा है कि चारों तरफ धुएं का गुबार है। हर जगह वो तालिबान जो है वो बाकायदा बिना रोक ठोक के वो राष्ट्रपति भवन की तरफ ये लोग बढ़ गए हैं। और इस बीच गनी साहब का इस्तीफे की खबर आई है। मैं इसका आज जो क्रोनोलॉजी है उसको समझना ज़रूरी है। कल काबुल से 60 किलोमीटर दूर ये तालिबान के लड़ाके वहाँ पहुँच गए थे और जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उसको इन लोगों ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद ये लोग काबुल की तरफ मार्च कर रहे हैं। नोट करने वाली बात यह है कि अभी से करीब 2 घंटे पहले जो अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर होगा वो पीसफुल होगा। मतलब ये कि निगोशिएशंस होंगे, बातचीत होंगे और उसके बाद सत्ता जो है वो तालिबान को दे दिया जाएगा। तालिबान की तरफ से कुछ नाम भी आ रहे हैं कि क्या होना। अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आपातकालीन बैठक होगी और ये याद रखिए, इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष भारत है। भारत के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये कि हम किस तरीके से इस पूरे वाकये को देखते हैं। काबुल में आ गए क्रूर तालिबानी, ये सब जगह, ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर यही है अभी इस वक्त की कि अफगानिस्तान में जो वहाँ की सरकार है वो क्रम्बल कर गई है। ये सरेंडर है। ये इतिहास में जो अफगानिस्तान की इतिहास जब लिखा जाएगा उसका ये सबसे शर्मनाक पहलू ये होगा कि वहाँ की सरकार, वहाँ की आर्मी ने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है। अब इसमें समझना ये है कि जो गतिविधियां जो पिछले 4-5 दिनों से हो रही हैं, जितने भी मिलिट्री जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि आपकी संख्या ज़्यादा, आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा और कहीं पे कोई रेसिस्टेंस नहीं। तालिबान इस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर एक के बाद एक शहरों को कब्जा करते चला गया कि जैसे वो किसी यूनिवर्सिटी में वो टहल रहा हो, वो कोई मार्केट में चल रहा हो, कहीं से कोई रेसिस्टेंस नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ प्लान। इसका मतलब ये है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो साजिश में जुटे हुए हैं कि अफगानिस्तान के अंदर एन केन प्रकारेण तालिबान को स्थापित किया जाए। ये सबसे बड़ा फेलियर है यूएस की पॉलिसी का। यूएस अफगानिस्तान में था इसलिए कि वो यहाँ पे ये कहते थे कि भाई हम यहाँ पे डेमोक्रेसी स्थापित करेंगे, तालिबान को भगाएंगे, आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और वो इसलिए अपने आप को जस्टिफाई किया करते थे कि हम यहाँ पे रुके हुए हैं इसलिए कि अगर वहाँ से अमेरिकी सेना वापस चली गई तो वहाँ पे तालिबान का कब्जा हो जाएगा। आप 20 साल लगा दिए, आपने सेना भी बना दी, आपने वहाँ पे सारा कुछ किया और आप अभी तक फुल्ले निकले भी नहीं हैं और वहाँ पे तालिबान का कब्जा हो गया। तो ये एक इसको कह सकते हैं कि ये दुनिया के लिए एक बहुत ही अफसोसनाक ये खबर आ रही है कि वहाँ पे अफगानिस्तान के ऊपर जो है तालिबान का पूरी तरीके से कब्जा हो गया है। अब सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में क्या खबर आती है उसका भी हम लोग अपडेट देंगे। लेकिन जो भी कुछ हो रहा है वो साउथ एशिया के लिए बिल्कुल ही खराब खबर है ये। जी डॉक्टर साहब, अशरफ गनी के बाद नाम आ रहा है कि अगले अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अब्दुल गनी होंगे। क्या ये कितना देख, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर जो हो रहा है,
जो ट्रांसफ़र करने की जो बातचीत हो रही है, उसमें जो आज जो खबर आ रही है वो ये खबर आ रही है कि जब ये काबुल के अंदर तालिबान के लोग अंदर घुसने लग गए तो ये लगा कि पिछली बार की तरह कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस तरह से पिछली बार जो वहाँ के शासक थे नजीबुल्लाह, उनको जो है वो इन लोगों ने बाकायदा यूएन के ऑफिस से बाहर निकाल करके उसकी हत्या कर दी थी। एक क्रेन पे जो है उसको टांग दिया था, पूरे शहर में उसकी लाश को जो वो घसीटा गया था। तो ये इस तरह की चीज़ें तालिबान वो बाकायदा वो कर सकता है, लेकिन तालिबान के साथ दिक्कत क्या है कि तालिबान एक क्रूर किस्म का संगठन है और वो बताया जा रहा था कि ये जो है कि पूरा का पूरा वहाँ पे गनी साहब के जान को खतरा है। और जब ये खबर आई उसके कुछ ही देर बाद ये भी खबर आई कि अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर राष्ट्रपति भवन के अंदर लैंड करता है और वो इस वक्त जब हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हेलीकॉप्टर अभी भी वहाँ के अंदर ही राष्ट्रपति भवन के राष्ट्रपति के घर के अंदर ही वहाँ पे पार्क किया हुआ है। मतलब ये है कि किस तरीके से रेस्क्यू करना है, राष्ट्रपति भवन में बातचीत होनी है। अब जैसे खबर आ रही है कि भाई कि राष्ट्रपति भवन के अंदर ही तालिबान के साथ बातचीत की जाएगी और ये सारे जो तालिबानी राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहे हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं तालिबान के, और वहाँ पे ये निगोशिएशन होगा। निगोशिएशन के बाद क्या सूरत बनती है, क्या होता है। लेकिन कुछ और भी इस तरह की खबरें आ रही है कि तालिबान की तरफ से कहा गया है कि अगर वहाँ की सेना अगर कोई रेसिस्टेंस नहीं दिखाती है तो जो फिलहाल इस वक्त अफगान सरकार के साथ जो आर्मी है उसके खिलाफ ये लोग कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। और जिस हिसाब से वहाँ पे देखिए कोहराम मचा हुआ है, कोहराम इसलिए भी मचा हुआ है, कुछ हिंदुस्तान के कुछ पत्रकार वहाँ पे अभी भी मौजूद है, कई सारे हिंदुस्तानी वहाँ पे मौजूद है। उनसे फ़ोन पे बातचीत करने पे ये मालूम चल रहा है कि वहाँ का जो वीज़ा ऑफिस है, वहाँ जो एयरपोर्ट है, वहाँ पे हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग वहाँ से भागने की कोशिश में लगे हुए हैं। परिवार छोड़ करके ये लोग भागने की कोशिश में लगे हुए हैं। तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर से लोग भागना चाह रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ भाग रहे हैं। तो एक दहशत का माहौल अफगानिस्तान में वो साफ साफ नज़र आ रहा है। और आज ये कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान के लिए आज एक काला दिन है, दुनिया के लिए भी एक काला दिन है कि पूरी दुनिया मूक दर्शक होकर बनी रही और तालिबान एक आतंकी संगठन को हमने एक देश उनके हवाले कर दिया और सारा ये जो यूनाइटेड नेशन हो, ये अमेरिका हो, सुपर पावर्स हो, नेटो हो, ये सब के सब देखते रह गए। और ये जो खतरा है वो हिंदुस्तान के लिए भी है। लेकिन मैं आपको हिंदुस्तान की बात आई तो एक इसमें मैं एक जिक्र कर दूं, हिंदुस्तान के साथ तालिबान की राब्ता बातचीत भी हो रही है। तालिबान ने साफ साफ कहा है कि जो हिंदुस्तान के लोग हैं जो वहाँ भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं और जो इंडियन जो इंटरेस्ट है वहाँ पे, उसको कोई खतरा नहीं है। हिंदुस्तान हमारा एक दोस्त मुल्क है। ये इस तरह की बातें तालिबान की तरफ से कही गई है। और क्योंकि अभी बिल्कुल ही फ्लूइड सिचुएशन है, आगे आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, अगले एक एक घंटे के बाद इसमें पूरी स्थिति बदल भी सकती है। क्या होगा नहीं होगा, ये अपडेट लगातार हम कैपिटल टीवी में लेकर के आते रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी हाँ, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अफगानिस्तान से आ रही है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति भवन में वार्ता होने जा रही है तालिबानियों के साथ। और भी आगे की जो भी अपडेट्स रहेंगी हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। कैमरामैन अशोक के साथ मैं वक्ता, कैपिटल टीवी।